आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई। राजन के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद यह पहली मुलाकात थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन को आरबीआई गवर्नर पद से हटाने की मांग की थी और इस बारे में पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि तब भी जेटली ने आरबीआई गवर्नर की स्वायत्तता का हवाला देते हुए किसी भी बदलाव से पल्ला झाड़ लिया था। जेटली से मुलाकात के बाद राजन पीएम से भी मिलेंगे। राजन का सितंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है और हाल ही में उन्होंने विदेश में एक कार्यक्रम में फिर से चुने जाने की संभावना से इनकार नहीं किया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजन को फिर से कार्यकाल मिलेगा या नहीं। तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मुलाकात की है वित्त मंत्री अरुण जेटली से, और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात काफी अहम है क्योंकि इससे पहले बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई गवर्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की थी और इसके लिए उन्होंने पीएमओ को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस पूरे विवाद के बाद ये पहली मुलाकात है वित्त मंत्री अरुण जेटली से आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की। रघुराम राजन ने इससे पहले संकेत भी दिए थे एक विदेश में कार्यक्रम में कि उनको दोबारा भी उनको कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, और वित्त मंत्री ने भी कहा था कि एक ऑटोनोमस बॉडी है आरबीआई और इस बारे में वो ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई 12,000 रुपए की टेक होम सैलरी पर 20 लाख रुपए का होम लोन देने की पेशकश करे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव है और ऐसी स्कीम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हां, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ जिस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की योजना बना रहा है उसमें कई ऐसी सुविधाएं देने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं जो कम आय वाले ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के घर का सपना पूरा कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय इस मसले पर कई बैठकें कर चुका है और हाउसिंग स्कीम के लिए सभी संबंधित विभागों से फीडबैक ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हाउसिंग स्कीम के लिए अगस्त की प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग में किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकता है। प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बड़ी खबर है ये और खासकर लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो ज्यादा अच्छी खबर है, और क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है और इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े जो बोर्ड मेंबर हैं उनके मुताबिक हमें पूरी जानकारी मिल रही है, और जो सोर्स बता रहे हैं उसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो खासकर वैसे लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है आने वाले टाइम में जिनकी इनकम कम है और वो खुद से अपना घर नहीं खरीद सकते हैं और उनकी इनकम इतनी भी नहीं है कि उन्हें जो पर्याप्त अमाउंट है वो बैंकों से मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि जो ब्याज दरें हैं वो बैंकों से कम हो, जो होम लोन पे ब्याज दरें हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि अगर आप इनकम ग्रुप में आते हैं, आपकी सैलरी 12-15 हज़ार रुपये है और आपको घर 20 लाख रुपए का लेना है तो भी आपको ईपीएफओ की तरफ से इस अमाउंट का लोन मिल सकता है, क्योंकि आपका जो ईपीएफ का अमाउंट है वो ईपीएफओ के पास है। इसके अलावा घर मॉर्गेज होगा तो ईपीएफओ के पास रिस्क की कोई समस्या नहीं होगी और इसके अलावा केवाईसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ईएमआई तय किया जाएगा, ईएमआई जो होगा वो 12,000 या 15,000 रुपये की जो आपकी टेक होम सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा ताकि आपको खर्चे चलाने में दिक्कत ना हो, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी ईएमआई का जो अमाउंट है उसमें भी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं ताकि जो लो इनकम ग्रुप है उसको इस हाउसिंग स्कीम का फ़ायदा मिले। लेकिन एक चुनौती भी है। चुनौती ये है कि ईपीएफओ इस मसले पर भी विचार कर रहा है कि आखिर इस कैटेगरी में कौन से इनकम ग्रुप को शामिल किया जाए। मसलन कि अगर आपका ईपीएफओ पे कंट्रीब्यूशन 2 साल से है या 4 साल से है या 5 साल से है, ठीक है तो इस पे जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, आपसे इस बारे में आगे जानकारी लेंगे।